जब बिंदुसार का अंतिम समय आया तो उसकी इच्छा सिंहासन को अपने पसंदीदा वारिस को देने की हुई। कहा जाता है कि बिंदुसार ने अपने जिस बेटे को सिंहासन के लिए अयोग्य बताया था वो उसे पाने के लिए इतना बेकार था कि उसने अपने सभी 99 सौतेले भाइयों को मार डाला। किसी राजा जैसी शानदार पोशाक में वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे पिता के सामने पहुंचा और बोला, अब मैं इकलौता वारिस हूं तुम्हारा। और वो एकलौता बेटा था अशोक, और ये तो बस उसकी शुरुआत थी। दूसरी सदी ईसा पूर्व में भारत के सम्राट अशोक ने हिंसा का जो बेरहमी भरा तांडव शुरू किया था वह बेहद डरावना था। जब अशोक के मंत्रियों ने उनके इस आदेश पर हिचकिचाहट दिखाई कि महल के चारों तरफ मौजूद फलदार पेड़ों को काट दिया जाए, तो उनका जवाब था, ठीक है, तो फिर तुम्हारे सिर कटवा देते हैं। अशोक की बेरहमी का कोई हिसाब नहीं था। उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए एक महल बनवाया। मंत्रियों को मालूम नहीं था कि इस महल में ऐसे उत्पीड़न कक्ष थे जिनमें मारने के 5 सबसे तकलीफ तरीके मौजूद थे। इसे नाम दिया गया अशोक। काश हेल्थ पर अशोक का ये दमन चक्र यहीं पर नहीं रुका। अब वो अपने दादा द्वारा शुरू किए गए पूरे भारत के विजय अभियान पर निकल पड़े। दक्षिण में मौजूद कलिंग अशोक से संधि करने को तैयार नहीं थे। अशोक की सेना ने शहर की घेराबंदी कर ली, पर कलिंग ने हार नहीं मानी, और जब कलिंग की हिम्मत जवाब देने लगी तो अशोक के सैनिकों ने चढ़ाई कर दी। अशोक अपनी जीत का आकलन कर रहे थे कि तभी उन्हें एक शख्स सामने खड़ा नजर आया। शक्तिशाली नरेश, आप इतने ताकतवर हैं कि सैकड़ों हजारों की जान पलक झपकते ही ले सकते हैं। जरा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मरे हुए बच्चे में जान डाल दो। आखिर यह निडर भिक्षुक कौन था जिसने अशोक को उनके युद्ध अपराधों की याद दिलाने की हिम्मत की? उसकी असली पहचान तो नहीं मालूम, पर ये जानते हैं कि वह बुद्ध का शिष्य था। उस समय से 200 साल पहले मौजूद इस विचारक का नाम ज्यादा मशहूर नहीं था। बुद्ध संदेश देते थे अहिंसा, बोध और करुणा का। उनके अनुयायी धन वैभव को त्याग कर पूरी दुनिया में घूमते हुए अपने जीवन को डोट मिसाल बनाकर बुद्ध के संदेश फैलाते रहते थे। ये भिक्षु उन्हीं में से एक था, और आपने हिम्मत और अक्लमंदी से उसने एक बेरहम राजा में भी करुणा जगा दी, और अशोक हमेशा के लिए बदल गए। उन्होंने कत्लेआम वाली जगह स्तंभ बनवाया। ऐसे और स्तंभों का भी निर्माण करवाया गया। इस पर अशोक के शुरुआती संदेशों में से एक दर्ज था, सभी लोग मेरी संतान है और मैं चाहता हूं कि मेरी सभी संतानों का कल्याण हो, वे प्रसन्न रहे। ऐसा नहीं था कि अशोक ने अपने करीबियों को चुनने से संबंधित नियमों को तोड़ा था। दरअसल उनके करीबी कौन कौन थे, यह परिभाषा बदल गई थी। उन्होंने जीवों की बाली और मनोरंजन के लिए शिकार पर रोक लगा दी। उन्होंने पूरे भारत में पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए और नागरिकों से जानवरों के प्रति दयालु होने को कहा। अशोक ने यह सुनिश्चित किया कि गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों के लिए कुएं खुदवाए जाएं। उन्होंने सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, आश्रय स्थल बनवाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो और जानवरों को हर समय पेड़ों की छांव मिल सके। अशोक ने आसपास के छोटे देशों के साथ शांति संधियां की जो पहले कभी उसके नाम से थर्राते थे। अशोक ने भारत पर और 30 साल तक राज किया, और इस दौरान विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल और स्वास्थ्य गृह बनवाए गए। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा शुरू की, निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत की गई, और ये सुनिश्चित किया गया कि दवाएं हर समय उपलब्ध रहे। अशोक का यह आदेश था कि सभी धर्मों को एक समान माना जाए। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से कैद या बेरहमी के शिकार लोगों के साथ न्याय हो। अशोक के शासन में जो मंदिर, महल और स्तंभ भारत में बनवाए गए थे, धार्मिक कट्टरवादियों ने उनमें से ज्यादातर को तोड़ डाला।
उन्हें सम्राट अशोक की ये सारी चीजें दिखावा भर लगती थी। धार्मिक कट्टरवादियों के विरोध के बावजूद अशोक की विरासत आज भी कायम है। बौद्ध धर्म दुनिया की सबसे असरदार धार्मिक विचारधाराओं में से एक बन गई। अशोक के संदेश और हम एक भाषा में पत्थरों पर उठते रह गए। यह यीशु की भाषा थी जो इस दौर से कुछ 100 साल बाद पैदा हुए थे। अशोक ने बौद्ध दूतों को मिडल ईस्ट भेजा ताकि करुणा, रहम, नम्रता और शांति का संदेश फैल सके। ये अशोक के चंद मंदिरों में से एक है जो तोड़े जाने से बच गए। ये भारत में 12 बार की पहाड़ियों की गुफाओं में है, पर सम्राट अशोक का सपना अलग है, जिसकी गूंज समय के साथ और बढ़ती ही जा रही है।